दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की जो स्टोरी है हमें सौरभ ने बताई है, जो मुंबई के रहने वाले हैं, जो उनके एक रिलेटिव के साथ हुई है। तो जो सौरभ का रिश्तेदार था, वो अभी भी मुंबई में शिफ्ट हुए थे। उन्होंने एक घर लिया था। उनके रिश्तेदार के वो एक उनका दोस्त, उसके घर वाली और दो उनकी बेटियां थी। उनके नाम हम रख लेते हैं, एक का नाम हिना, एक का नाम रांची। तो वो जब चारों अपना बढ़िया सा काम कर रहे थे, जो उसका दोस्त था वो अपने जॉब पे जाता था और उनके घर वाइफ थी जो वो घर पे रहती थी। और इस प्रकार से उनका काम बढ़िया चल रहा था। उसकी बड़ी बेटी थी जो उसकी उम्र 24 और 18, छोटी लड़की की 18 थी। जो बड़ी लड़की थी वो कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में दाखिला हुआ था, तो वो ज़्यादातर अपने घर पे रहती थी और एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जाती थी सिर्फ। जो बड़ी लड़की थी उनकी एक आदत थी, वो जो टीवी है वो रात को देर तक देखती थी। वो कम से कम 2:30 साढ़े 3 बजे तक रात को टीवी देखती रहती थी। तो एक रात क्या हुआ, जब हिना टीवी देख रही थी रात को, 3 साढ़े 3 का टाइम था, तो उसको अपने बाथरूम का नल, पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। बाथरूम का नल खुला लगा तो वो देखने में बाथरूम में चली गई। जब उसने देखा तो बाथरूम का नल था वो खुला हुआ, तो उसने बंद कर दिया। उसी प्रकार से 4-5 दिन ऐसे ही लगातार चलता रहता है। वो नल बंद कर देती, लेकिन उससे कोई आइडिया नहीं था भी, उसे किसी को कुछ नहीं बताया भी ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, जो उसका पापा था हिना का, वो उन्हें और उसके घर वाइफ और उनको कहीं बाहर फंक्शन पे जाना था। तो उन्होंने बोला हिना को भी तुम भी साथ चली हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं घर पे रहती हूँ। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। 6 साढ़े 6 बजे जाना था उन्होंने और रात के 10 साढ़े 10 11 बजे तक वापस आ जाना था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वो चाबी घर में ही थी, घर की चाबी घर में रखी भी, हमारी लड़की तो है। उनको बोल दिया हिना को भी अच्छी तरह से लॉक लगा कर रहना। उसने बोला ठीक है। तो वो अपना फंक्शन पे चले गए। जब रात के 11 बजे तक तकरीबन वो घर आए, तो उन्होंने अपना डोर बेल बजाया, लेकिन हिना ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दोबारा डोर बेल बजाया, घंटी की आवाज़ सुन के भी उन्होंने नहीं खोला। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। इतने में आसपास के जो पड़ोसी थे वो रहने आ गए, वो उसके साथ आ गए। और फिर हिना के पापा ने क्या किया, कहीं से किसी से नंबर लेकर चाबी वाले को फ़ोन किया और चाबी से दरवाजे का लॉक खुलाया। जब उन्होंने घर में देखा तो हिना दिखाई नहीं दी। तभी उनको बाथरूम में से पानी की आवाज़ आने लगी। तो जब बाथरूम में देखा तो हिना उसी नल के नीचे बैठकर, ऊपर चल रहा था पानी, नीचे बैठी हुई थी, नल खुला था और कुछ बड़बड़ा रही थी। तो उन्होंने हिना को बुलाने की कोशिश की, लेकिन हिना कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। तब जब उसके पापा ने इसको हाथ लगाकर बुलाया तो वो एकदम से बेहोश हो गई। और वहाँ पे जब बेहोश हुई तो उसके पापा ने, पास में एक मौलवी था, उनको घर पे ले आया और बोला कि हमारी लड़की को ऐसा ऐसा हुआ है। जब उस मौलवी ने घर में अपने एंटर हुआ, कदम रखे, तो हिना होश में आ गई और बैठ गई। जब मौलवी इसके सामने आया तो हिना हंसकर बोली, आ गया तुम, क्या तुम मुझसे बचाओगे इसे? तो इसने बोला तू इस लड़की में क्यों आया, इस लड़के को क्यों परेशान करे? तो इसने बोला तुम मत बोल, हम बोल। उसने बोला हम कैसे, जहाँ पे मेरा पूरा परिवार रहता है और ये लड़की हमें परेशान करती है। तो उसने बोला परेशान कैसे? तो उन्होंने हिना के आवाज़ आई अंदर से, जब हम 3 बजे 3:30 बजे
जहाँ पे नहाते हैं, तो ये लड़की नल बार बार बंद कर देती है। तो ये सुनकर वो चौंक गए और उसने बोला, मौलवी ने जो अपना मंत्र मुंत्र थे वो लगाए, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद उस मौलवी ने हिना के पिता को बोला, तो मौलवी ने बोला कि आप जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ के चले जाओ, कहीं और रह लो जहाँ पे ये ऐसे नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ज़्यादा देर ना करते हुए अगले दिन ही अपना घर उससे थोड़ी दूर घर ले लिया और वहाँ पे जाके रहने लगे। लेकिन अब हिना के जो तबीयत थी उसमें सुधार आने के बजाय और ख़राब होती जा रही। वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करती थी, अपने चुप रहती थी लगातार। तो इतना परेशान देखकर हिना को उसकी माँ एक दिन उसके पास बोली और हिना को बोला, क्या हुआ बेटा, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? तो उसने बोला, मम्मी क्या आपको लगा भी उन्होंने अगर हम घर बदल लिए तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया? वो मेरे को डेली 3 बजे जहाँ से ले जाते हैं और आपके जागने से पहले यहाँ पे छोड़ जाते हैं और वहाँ ही नल के नीचे बिठाकर घंटों रखते हैं मेरे को। तो ये सुनकर वो चौंक गई। तो उसके पापा ने दोबारा उस मौलवी से बात की, तो उस मौलवी ने उससे भी बड़े जो गुरु थे उनको जब वहाँ पे लाया, उसने अपने जो तंत्र मंत्र किए और उसको सही कर दिया हिना को। उसके बाद हिना वो दोबारा ना तो दिखाई दिए, ना ही उसे कोई तकलीफ़ आई। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। दोस्तों आप लोगों को बताना आपको कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।